हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं लक्ष्मी अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड, आज है पितृ विसर्जन का दिन। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरी माताजी नहीं हैं, एक्सपायर कर चुकी हैं, मेरी सासू माँ। तो मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। मैं श्राद्ध करने के लिए खाना बना रही हूँ। और मेरे ससुर जी, भसुर जी और मेरे हस्बैंड सब लोग गए हैं श्राद्ध करने के लिए गंगा जी। और मैं घर पे सब लोग, मेरी जेठानी लोग भी अब बना रही हैं और मैं भी बना रही हूँ। घर का सुबह उठे हैं 5:30 बजे और साफ़ सफाई किए हैं, गोबर से लिपाई किए हैं और किचन को साफ़ किए और फिर नहा धो के तैयार होके अभी आई हूँ मैं किचन में। और इधर मैं देखिए, इधर पूड़ी बन गई है और इधर पकौड़ी बना रही हूँ। और आप लोगों को मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। फ्रेंड, हम लोगों के यहाँ तो ऐसा ही होता है। आप हर जगह अलग अलग होता है, तो आप लोगों के यहाँ कैसा होता है आप लोग बताइएगा। और मेरी वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और हमारे यहाँ क्या क्या कैसे होता है, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड। तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरी वीडियो। और हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज होता है ना फ्रेंड। तो हम लोग यूपी के हैं, तो हम लोगों के यहाँ का जो जैसे होता है, तो मैं पहली बार श्राद्ध वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या क्या बनता है हम लोगों के यहाँ और कैसे कैसे पूजा होती है। तो फ्रेंड, अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैंने सबसे पहले मैंने कहा मैं पूड़ियाँ बना लूँ और फिर उसके बाद जब कढ़ाई खाली हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैंने सबसे पहले मैं आटा गूँथ के रख ली थी और आटा मेरा सेट हो गया। तो फिर मैंने छोटा छोटा लोई में बना के रख ली हूँ। और क्योंकि मुझे अकेले ही बनाना रहता है फ्रेंड, तो पूड़ियाँ जल्दी बन नहीं पाती हैं जब तेल जलने लगता है। तो इसलिए मैं पहले लोइयाँ बना के रख लेती हूँ और फिर धीमी आंच करके और इधर पूड़ियाँ निकालती रहती हूँ और बेल के डालती रहती हूँ। तो ऐसे करके मेरी पूड़ियाँ फटाफट जल्दी बन जाती हैं और तेल भी कम लगता है। तो फ्रेंड, इधर मेरी पूड़ियाँ बन गई हैं और मेरी पूड़ी तो बन गई है। और जब फ्रेंड घर में कुछ रहता है ना गाइस, तो कुछ पकवान या कुछ भी अच्छा बनाने लगो तो बच्चों की भूख है ना फ्रेंड, वो बढ़ जाती है। और क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं अभी, तो बहुत परेशान कर रहे थे कि मम्मी पूड़ी दे दीजिए, मम्मी ये दे दीजिए। और इधर उधर मेरा ध्यान हो जा रहा था, तो ये लोग उठा ले रही थी। और इतनी छोटी भी नहीं है, मगर थोड़ी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, मगर परेशान करती हैं बहुत। इनके अंदर बिल्कुल समझदारी नहीं है। और छोटी वाली तो ठीक है, अभी वो बाहर खेल रही थी, वो आ नहीं रही थी, अभी साइकिल वो चला रही थी और वो तो नहीं परेशान कर रही थी। मगर मेरी स्वीटी को कुछ ज़्यादा ही भूख लगा था। तो जहाँ पे मैं चूल्हा रखती हूँ मेज़ पे, और मैं चूल्हा नीचे उतार के खाना बना रही हूँ, और वह उसको देखिए मेज़ पे बैठ के मुझे परेशान कर रही है, मम्मी जल्दी बनाइए, मम्मी जल्दी बनाइए, मुझे भूख लगा है। और ये फ्रेंड, ये जितनी बड़ी है ना उतना ही ज़्यादा परेशान करती है, रोने लग जाती है तो बहुत रोती है। और देखिए, यहाँ पे कभी ऊपर बैठ रही थी, कभी नीचे बैठ रही थी। मुझे डर लग रहा था कि नीचे चूल्हा जल रहा है और गैस तेल भी गर्म है, कहीं गिर ना जाए। बच्चे हैं, बच्चे शरारत करते हैं बहुत। तो इधर ये पूड़ी निकाल रही थी और मुझे मतलब परेशान कर रही थी कि मम्मी मैं खा लूँ, मम्मी मैं खा लूँ। मैं कह रही हूँ नहीं बेटा, अभी पापा आ जाएंगे तो खाना पीना जब चढ़ जाएगा तो तब खाना। तो ये कभी कहीं हाथ डाल रही थी सब्जियों में और कभी एक पूड़ी उठा के निकाल के रख रही थी कि इसे मैं लेके जा रही हूँ मम्मी, मुझे बस एक ही खा लेने दीजिए। तो हेलो दोस्तों, अब बज गए हैं 11 और मेरा खाना बन के रेडी हो गया है पूजा का। और इधर देखिए पकौड़ी बनाई हूँ और यहाँ पे कढ़ी है और ये है पूड़ी। और इधर अभी बन रही है सब्ज़ी।
और इधर बना है चावल देखिए। और अब बज गए हैं 11 और मेरे बच्चों को लगी है बहुत तेज से भूख। देखिए इधर बैठ के रो रहे हैं और ठीक है, अब मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, सब लोग पूजा करके गंगा जी से श्राद्ध करके। तो अभी घर का खाना जो बना है उसे चढ़ाना है। तो अब देखिए, अब पूजा करने जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हम लोगों के यहाँ पूजा होती है। और खाना तो मेरा बन के रेडी हो गया है सब पूजा वाला। और फ्रेंड, बनता तो बहुत कुछ है मगर मैंने जल्दी जल्दी इतना कुछ ही बनाया। चालू और गाइस, ये है ना गंगा जी के घाट वाला वीडियो। तो इधर मेरे ससुर जी हैं और इधर भसुर जी हैं, बीच में हस्बैंड जी हैं मेरे। तो तीनों लोग गए थे श्राद्ध करने के लिए। तो फ्रेंड, तीनों लोग गए थे गंगा जी के किनारे श्राद्ध करने के लिए हमारी माता जी का। और हमारी माता जी पिछली बार नवंबर में ही मतलब एक्सपायर हुई थी। तो ये फर्स्ट बार उनका श्राद्ध हो रहा है और तीनों लोग गए हैं फर्स्ट बार श्राद्ध करने के लिए। और फिर उसके बाद हमारे ससुर जी हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो पहली बार था तो फ्रेंड, पहली बार उन्हें लेके जाना ज़रूरी था। तो कुछ रीति रिवाज करना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे उनकी भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी और घर पे आने के बाद वो बहुत परेशान हो गए थे। फिर उसके बाद खाना पीना खाया, थोड़ा रिलैक्स किए तो फिर उन्हें आराम मिला। और इधर मैं तैयार होके खाना पीना बना के मतलब उन लोगों का वेट कर रही थी कि कब वो लोग आएँ और फिर हम लोग खाना पीना बनाया चढ़ा के और बच्चों को दें। बच्चे भी काफ़ी परेशान कर रहे थे कि मम्मी खाना दीजिए खाना दीजिए। 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था। तो फिर इधर वो लोग आए तो फिर नहा धुल के वहीं से आए थे। तो यहाँ पे फिर हम लोग खेत में गए हैं खाना लेके। वो कहते हैं ना कि कौवों को खाना देना ज़रूरी रहता है। तो वही हम लोग खाना जो बनाई थी वो लेके गए हस्बैंड जी खेत में। और फिर मैं भी गई, उन्होंने पूजा किया और फिर जो बनाई थी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे निकाले हैं और फिर चढ़ा के फिर और फिर उसके बाद मेरी बारी आई। मैंने भी थोड़ा थोड़ा जो बनाई थी उसी वाली थाली में से मैंने भी थोड़ा थोड़ा चढ़ाई हूँ। और फिर उसके बाद चढ़ा बढ़ा के वहाँ पर कौवों को देना ज़रूरी रहता है ना। फिर चाहे कौवा खाए या मतलब कुछ भी खाए, वहाँ पे खाना देना ज़रूरी रहता है। तो पीछे वाले खेत में हम लोग गए थे, खाना दे के चढ़ा के वहाँ पे आए हैं। और फिर उसके बाद जब तक हम लोग आए तब तक हमारे बच्चे खाना मतलब शुरू कर दिए थे। उन लोगों को कहना नहीं पड़ता है फ्रेंड, तो बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं और फिर खाना पीना खाने के बाद थोड़ा आराम की हूँ। और फ्रेंड, कुछ थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे खाना पीना खाने में, तो पता नहीं क्यों मुझे चक्कर से आने लगते हैं और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं खाना पीना खा के थोड़ा आराम की और फिर उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो फिर शाम का टाइम ही मैंने हल्का सा ही खाना बनाई हूँ, सब्ज़ी रोटी। और फ्रेंड, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर में मतलब भारी भारी सा बना रहता है और चिड़चिड़ापन होने लगता है। और मेरे हस्बैंड जी कहते हैं ये सब फ़ोन की देन है, तुम फ़ोन से चिपकी रहती हो हमेशा, इसलिए ये फ़ोन की वजह से तुम्हें ऐसा हो रहा है। मैं बच्चों पे गुस्सा करने लगती हूँ, कभी कभी इनके ऊपर भी गुस्सा कर लेती हूँ। तो बहुत तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो इस वजह से